नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोविड-19 की दूसरी लहर और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत राज्य की 34 सीटों पर सोमवार यानी आज सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ हो गया। अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। लोग कोरोना से बचाव के उपायों की पालना करते हुए अपने अपने मतदान केंद्रों पर अपनी बारी आने का इंतजार करते दिखे। इस चरण में 86 लाख से अधिक मतदाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गृह निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर सहित 34 सीटों पर 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। एक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के पूर्व के चरणों में हुई हिंसा के मद्देनजर 7वें चरण के मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारत में कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ने का दबाव स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ा है और ज्यादातर अस्पताल बेड और ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं। कई राज्यों और शहरों ने संक्रमण पर नियंत्रण के लिए नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन को लागू किया है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जताते हुए मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने घातक कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए भारत और उनके लोगों की मदद के लिए आवश्यक चिकित्सा, जीवन रक्षक आपूर्ति उपकरण भेजने सहित सभी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक ट्वीट कर लिखा कि जैसे भारत ने महामारी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका को सहायता भेजी थी, ठीक उसी तरह हम भी जरूरत के इस वक्त भारत की मदद के लिए दृढ़ संकल्प हैं। भारत में दिल्ली समेत कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में चिकित्सकीय सुविधाओं के गंभीर अभाव के बीच कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 3,49,691 नए मामले सामने आए तथा 2,767 और लोगों की मौत हो गई। इसी बीच केंद्र सरकार ने तरल ऑक्सीजन के गैर चिकित्सकीय उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और उत्पादन इकाइयों को उत्पादन बढ़ाने और चिकित्सा इस्तेमाल के लिए इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है। सरकार ने कहा कि 551 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आपदा प्रबंधन कानून में निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल गैर चिकित्सा उद्देश्य के लिए नहीं किया जाए। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज होगा। इस दौर में 20 जिलों की 2.14 लाख से अधिक सीटों पर 3.52 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। राज्य निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेगा। इस दौरान राज्य के 20 जिलों में 49,789 मतदान बूथों पर 3,05,71,613 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त मनोज कुमार ने सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी बेहतर व्यवस्था कराई जाए कि किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की स्थिति न आने पाए। प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का रविवार को यहाँ एक अस्पताल में कोविड-19 की समस्याओं के चलते निधन हो गया। उनके भतीजे ने जानकारी दी। वे 70 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिश्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया। मिश्रा को आज दोपहर पहली बार और शाम को समय दूसरी बार दिल का दौरा पड़ा। वह ख्याल गायकी में अपने भाई साजन मिश्रा के साथ अग्रणी गायकों में शुमार थे। अमित ने कहा कि पंडित राजन मिश्रा जी का दिल्ली के सेंट स्टीफन अस्पताल में शाम करीब 6:30 बजे निधन हो गया। उन्हें कोविड-19 होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15-20 दिन पहले उन्होंने टीके की पहली खुराक ली थी। उन्होंने दोपहर में पहली बार और फिर शाम करीब 5:30 बजे दूसरी बार दिल का दौरा पड़ा। मिश्रा पद्म भूषण से भी सम्मानित थे। दोनों भाई बनारस घराने से संबंध रखते थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी, हिंदुजा, महेंद्र और कई बड़े उद्योगपतियों को ये पत्र लिखा है और राजधानी में गहराते ऑक्सीजन संकट पर उनसे सहयोग मांगा है। केजरीवाल ने कहा कि अगर आपके पास मेडिकल ऑक्सीजन और टैंकर हो तो दिल्ली सरकार की मदद करे। ऐसे में आपसे जो भी सहयोग हो सकता हो जरूर कीजिए। इससे पहले केजरीवाल ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा था और जिन राज्यों में ऑक्सीजन अतिरिक्त मात्रा में मौजूद हो उनसे दिल्ली की सहायता करने का अनुरोध किया था।
यूरोपीय संघ ने कहा कि हम भारत को सहयोग के लिए जोर शोर से प्रयास करेंगे। यूरोपीय आयुक्त जेनेज लेनार्किक ने यह ट्वीट किया। यूरोपीय संघ के अलावा जर्मनी और इजराइल ने भी भारत को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने में हर संभव मदद का वादा किया है। भारत में रोजाना 3.5 लाख मामलों के कारण अस्पताल समेत पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पर भारी दबाव है। ऑक्सीजन, दवा, कोविड बेड की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ के अलावा जर्मनी और इजराइल ने भी भारत को कोरोना वायरस की दूसरी लहर का मुकाबला करने में हर संभव मदद का वादा किया है। चुनावी राज्य बंगाल में कोरोना कहर ढा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने वाला हर दूसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। वहीं राज्य की बात करें तो सैंपल देने वाले हर 4 में से एक व्यक्ति जांच के दौरान संक्रमित मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने वाले एक बड़ी लैब के डॉक्टर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में पॉजिटिविटी रेट 45 से 55% तक पहुंच गई है, जबकि दूसरे राज्यों के हिस्सों में ये 24% के करीब है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 67,160 लोग संक्रमित पाए गए। 63,818 लोग रिकवर हुए और 676 की मौत हो गई। अब तक राज्य में 42,28,836 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 34,68,610 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 63,928 लोगों की मौत हो गई। 6,94,480 मरीजों का भी इलाज चल रहा है। मुंबई में मोबाइल वैन के जरिए वैक्सीनेशन करने का फैसला लिया गया है। यहाँ ऑक्सीजन के 14 प्लांट भी लगाए जाएंगे। वहीं यवतमाल में एक कोविड सेंटर से 20 कोरोना मरीज भाग गए। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने रविवार को कहा कि 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। मुंबई के कई इलाकों में वैक्सीनेशन के लिए मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब भारत में सबसे ज्यादा तेज है। हर दिन होने वाली मौत और स्वास्थ्य असुविधाओं से लोग बेहाल है। जनता सरकार से पूछ रही है कि साल भर में आपने इस ओर क्या कदम उठाए। मामले पर अब जाने माने इकोनॉमिस्ट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने भी सरकार की आलोचना की है। अपने YouTube चैनल मिडवीक मैटर्स पर उन्होंने कई बातें कही। हम देश में कोरोना संक्रमण को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। मौतें आसमान छू रही है। देश में 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। यह हेल्थ इमरजेंसी है। यह संकट क्या उजागर करता है? आज हम केंद्र की तैयारी, पॉलिटिकल सिस्टम की जवाबदेही और मानवीय संवेदनाओं को परखेंगे। अपनों की मौत कष्टदायी होती है और दूसरों की मौतें संख्या यानी आंकड़ा हो सकती है। बीते साल कोरोना संकट के दौरान शहर से पलायन करने वालों को आने जाने के लिए दौरान बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस बार शहरों से लोग तेजी से अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। दूसरी लहर के बढ़ते मामलों के बीच रेल यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसको देखते हुए रेलवे ने अगले 2 महीने का प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल देशव्यापी लॉकडाउन के डर और कई लोगों को काम छिन जाने के कारण प्रवासी मजदूर तेजी से पलायन कर रहे हैं। इसी बीच अप्रैल और मई महीने के लिए रेलवे ने 330 अतिरिक्त ट्रेन चलाने का फैसला किया है। अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह की आगामी फिल्म सरदार का ग्रैंडसन का पहला गाना जीनी करदा रिलीज हो चुका है। गाने में अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह की जोड़ी जबरदस्त लग रही है। ये पार्टी सॉन्ग रिलीज होने के साथ यूट्यूब पर तहलका मचा रहा है। अर्जुन कपूर और रकुल प्रीत सिंह की जीनी करदा सॉन्ग को अभी तक कुछ ही घंटों में करीब 10 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।